राजकुमारी की कहानी। एक समय था जब संसार में राजा महाराजाओं का राज था। उनके राज्यों में सुख, शांति और समृद्धि का बाहुल्य था। इनमें से एक ऐसे राज्य की कहानी है जिसका नाम था विद्युतपुर। यह राज्य अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों, फलदार खेतों और आनंदमय जीवन के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रमादित्य और रानी सुधारानी का शासन इतना उदार था कि उनकी प्रजा कभी भूखी नहीं रहती थी। लेकिन इस परिवार की खुशियों में एक छोटा सा अंधेरा छाया हुआ था। उनके पास कोई वंशागत उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन देवी देवताओं की कृपा से रानी सुधारानी को एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अंजलि। राजा रानी के चेहरे प्रसन्नता से चमक उठे। राज्य में उत्सव मनाए गए और लोगों ने उस बच्ची को अपनी राजकुमारी के रूप में स्वीकार किया। अंजलि का जन्म 1 वर्ष की पूर्णिमा की रात हुआ था और उस रात आकाश में चांद इतना चमक रहा था कि लोगों ने इसे देवी लक्ष्मी की कृपा मानने लगे। अंजलि का बचपन बहुत खुशनुमा था। वह अपने पिता राजा विक्रमादित्य की बहादुरी से प्रेरित थी और अपनी मां रानी सुधारानी की दयालुता से प्रभावित थी। उसके शिक्षक उसे संस्कृत, विज्ञान, कला और युद्ध कला सिखाते थे। उसका मन इतना तेज था कि वह जल्दी ही सब कुछ सीख गई। अंजलि को हमेशा अपने राज्य के लोगों के प्रति प्रेम था। वह अक्सर गरीबों के घर जाकर उनकी मदद करती थी। उसके मित्र थे एक छोटा सा कुत्ता जिसका नाम था कालू और एक बुजुर्ग आदमी जिसे सभी लोग वृद्धा जी कहकर बुलाते थे। वृद्धा जी अंजलि को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। वे उसे बताते थे कि सत्ता और समृद्धि का असली मूल्य तभी होता है जब इसका उपयोग दूसरों की सेवा में किया जाए। एक दिन राज्य में एक अजीब समस्या उभरी। खेतों में फसलें सूखने लगीं, नदियों में पानी कम हो गया और लोगों को भूख से पीड़ित होना पड़ने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने सबसे अच्छे विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया। फिर एक दिन वृद्धा जी ने अंजलि को बताया कि यह सब एक दुष्ट राक्षस की वजह से हो रहा है। उसका नाम था कालनाग। कालनाग एक ऐसा राक्षस था जो प्रकृति के सभी स्रोतों को नष्ट करने की शक्ति रखता था। वह अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसने सारे राज्य को अपने वश में कर लिया था। उसने नदियों को सूखा दिया, खेतों को जहरीला बना दिया और लोगों को डराकर उनकी ऊर्जा चुरा ली। अंजलि ने इस समस्या का सामना करने का फैसला किया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस राक्षस का सामना करूंगी। मैं अपने राज्य की प्रजा को इस कष्ट से मुक्त करूंगी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटी की बहादुरी पर गर्व महसूस किया, लेकिन उन्हें बड़ी चिंता भी थी। वे जानते थे कि कालनाग एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। फिर भी अंजलि की दृढ़ता ने उन्हें मना लिया। अंजलि ने अपने मित्र कुत्ते कालू और वृद्धा जी के साथ यात्रा शुरू की। उन्होंने उसे बताया कि कालनाग का निवास स्थान एक दूर पहाड़ी इलाके में था जिसे कालगिरी कहा जाता था। यह रास्ता बहुत कठिन था। वहां जंगल, नदियां और खतरनाक पशु थे। यात्रा के दौरान अंजलि को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार भयानक बाघ ने घेर लिया। अंजलि ने अपनी बहादुरी से बाघ को शांत किया और उसे अपना दोस्त बना लिया। बाघ ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाने में मदद की। फिर एक दिन उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो नदी पार करने में असमर्थ थी। अंजलि ने उस महिला को अपने कंधों पर उठाकर नदी पार करवा दी। महिला ने उसे एक चमत्कारी अंगूठी दी और कहा, यह अंगूठी तुम्हें कालनाग के खिलाफ लड़ने में मदद करेगी। अंत में अंजलि और उसके साथी कालगिरी पहुंचे। वहां का दृश्य बहुत ही भयानक था। आसपास की सारी प्रकृति मुरझा चुकी थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। कालनाग का महल एक बड़े पहाड़ के ऊपर था। अंजलि ने कालनाग से मुलाकात की। राक्षस ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने अपनी बहादुरी से उसे चुनौती दी। कालनाग ने अपनी जादू शक्तियों का इस्तेमाल करके अंजलि को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि की चमत्कारी अंगूठी ने उसे सुरक्षित रखा। अंत में अंजलि ने कालनाग से कहा, तुम्हारी शक्ति का उपयोग दूसरों को डराने और नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा के लिए किया जाना चाहिए। कालनाग को अंजलि की बातों ने प्रभावित किया और उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल फिर से प्रकृति को जीवंत करने के लिए किया। राज्य का पुनर्जीवन हुआ। अंजलि के वापस आने पर राज्य में फिर से खुशियों का दिन आया। खेत हरे भरे हो गए, नदियों में पानी भर गया और लोग खुशी से अपना जीवन जीने लगे। अंजलि को राज्य के लोगों ने अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहादुरी और दया के साथ किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अंजलि ने अपने राज्य के लोगों के प्रति प्रेम और सेवा की भावना से अपना कर्तव्य निभाया।
राजकुमारी अंजलि की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें बताती है कि सत्ता का असली उपयोग तभी होता है जब इसे दूसरों की सेवा में लगाया जाए। अंजलि की बहादुरी, दया और निष्ठा ने उसे एक वास्तविक नायिका बना दिया।